ईरान इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया के 9 नंबर पर है, हुँ, पाकिस्तान 72 पे है। अरब ममालिक ने अपने आप को बचाने के लिए और एक ढकोसला रचाया गया कि ईरान के से हम आपको बचाएंगे। अरबियों ने हुँ, तो अपने मुल्क की खुद हिफाजत करनी नहीं है तो अंग्रेजों से करानी है, और अंग्रेजों भी ने भी उनको धोखा दे दिया। एलएनजी का मुआहदा तक कतर ने खत्म नहीं किया इसराइल के साथ। इसराइल के जो लोग हैं वो अपने इतने मुहिब वतन नहीं है, जिस क्योंकि वो बाहर से लाए गए लोग हैं कि गजा में जुल्म हो रहा है, मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, बच्चों की जो लाशें हैं वो हवा में उड़ रही हैं, हामला खवातीनों के बच्चे पेट में मारे जा रहे हैं, और ये लोग अपनी लड़कियां नचवाई उनके सामने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट हरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं भी खैरियत से हूँ। हरमीत भाई, बेसिकली देखें, जिस तरह इसराइल ने पहले तो फ़लस्तीन में जो किया, गज़ा में जो किया, फिर ईरान पर जिस तरह उन्होंने बमबारी की, फिर उससे बाद अब कतर तक बात आ गई। ये बात कहाँ पर आकर रुकेगी? ये तो कल को पाकिस्तान पर भी आ जाएगी, और इंडिया के साथ जो वार हुई थी, उसमें इज़राइली ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। बिल्कुल, आपने जो बात की इसमें कोई शक नहीं कि जो सूरत हाल इस वक्त इन ममालिक के हैं, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि इन 56 बहनों का एक ही भाई, जो 57 मुल्कों का एक ही भाई है बहनों का, अगर हुँ, वो हुँ। है तो फिर थोड़े बहुत बच सकते हैं। बीच में हुँ, हुँ। माज़ी में भी जिस तरीके से जब हुँ, जंग मुसल्लत की गई ईरान पर, और हुँ। जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले फिर ईरान ने किए, तो कम से हुँ, कम हुँ। ये लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं कोई है जो जवाब दे रहा है। हुँ, लेकिन हुँ। आपकी बात दुरुस्त है कि किसी की सॉवरेनिटी पर जब हमला होता है तो उसका जवाब भरपूर तरीके से अगर आप ना दें तो फिर आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। बिल्कुल। ओआईसी आपको पता है कि फ़लस्तीन के मामलात पर बनाई गई थी, लेकिन ओआईसी अगर आप देखें, तो हमारे पश्तो में कहते हैं कि गुरूबा, यानी हुँ, देखेंगे। हुँ। तो अब तो हुँ, हुँ। मतलब इससे लोगों ने यही ले लिया है, और जिस हुँ। तरीके से, जिस दबंग तरीके से अरब ममालिक की एंट्री थी और हुँ, इस्लामिक हुँ। वर्ल्ड जिस तरीके से इकट्ठा हुआ, तो हुँ, हुँ। मुझे तो पहले से ही पता था कि जो हालात मुझे लग रहे थे कि कोई इससे निकलना नहीं है। वही हुँ, चाय हुँ। के प्याला जो है वो नोश कर देंगे बिस्किट-शिस्किट खा के। हुँ, हुँ। हमारे से गरीब मुल्क की टिकटें भी तबाह हो जाती हैं, लग जाती हैं, क्योंकि हमारा मुल्क तो बड़ा कर्ज़ों पर नहीं पल रहे हैं। चलो हुँ, अरबियों हुँ। का तो फिर कहीं न कहीं तेल बिक जाता है, चीज़ें हैं, सिस्टम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, ये बड़ा अहम मुद्दा था, अहम नुक्ता था, और ज़बरदस्त किस्म का टाइम था इस वक़्त अरब दुनिया के लिए और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, लेकिन उन्होंने इस मौके को भी गँवा दिया। अब अगर आप देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरबी क्या करते? यानी इस्लाम में ममालिक क्या कर सकते थे? इसराइल को जिस हुँ, तरीके से इतना खतरनाक तरीके से पेश किया गया, और जिस तरीके से हमारे यहाँ पे कुछ सहाफ़ी जिस तरीके से, तो उसकी औकात, टोटल औकात ये थी, जब उसने ईरान पर हमला किया, तो फिर 7 और 6 दिन बाद कौन मिन्नतें कर रहा था? कौन रो रहा था? उसका रग़बा कितना है? उसके उसके हुँ, जितनी टेक्नोलॉजी थी, वो आयरन डोम सिस्टम, वो ठाड, वो हुँ। सारी चीज़ें ईरान ने तहस-नहस कर दी। फिर आप ये जी। अंदाजा लगा लें कि इंश्योरेंस के लिए कम से कम 50 जो है यानी इससे यानी 1000 से ज्यादा कुछ शहरों में लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। अब वहां पे एप्लीकेशन ऐसा नहीं होता हुँ, है कि मैं और आप जिस तरीके से, हम यहाँ पे तो, हमारे यहाँ तो फ्रॉड भी बड़ा होता है, जब सैलाब की इमदाद लेनी हो, कोरोना के मामला थे तो घर में फिर हर बंदा अलग अलग आईडी कार्ड दे देता। वहां पे इसराइल में ये सिस्टम हुँ, नहीं है। इसराइल में पूरी फैमिली से एक बंदा दरखास्त देता है इंश्योरेंस के लिए। तो अगर हुँ, तबाही नहीं हुई थी तो 50,000 लोगों ने इंश्योरेंस क्यों दी? तो ये बहुत सारी हुँ, चीजें थी। अब अगर आते हैं, ये बहुत सारे दोस्त मुझसे भी सवाल करते हैं कि मुसलमान क्या कर सकते थे, यानी इस्लामिक वर्ल्ड क्या हुँ, कर सकता था। आपके हुँ, हुँ, सामने एक मिसाल ईरान ने दी थी कि ईरान ने हुँ, जो मुकाबला किया, और ईरान को भी छोड़ लीजिएगा, हुँ, ईरान हुँ, इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया के 9 नंबर पर है। 78 हुँ, दुनिया जो है 78 ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हुँ, पाकिस्तान 72 पे है, लेकिन ईरान जो है इस वक्त 9 नंबर पर है और उससे ज्यादा हुँ, हुँ, आगे चला गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, यानी इसराइल की इस हठधर्मी को देख लें, कि एक तरफ तो अरब ममालिक ने अपने आप को बचाने के लिए और एक ढकोसला रचाया गया कि ईरान के से हम आपको बचाएंगे।
तो वहां पर जिस तरीके से अड्डे बने, और बड़ा अड्डा आपको पता है कि कतर में है, हम्म, और उसको मेरे ख्याल में बिल्कुल। 10,000 वहां पे सिपाही हैं, फौजी हैं, अमेरिका के सेंटकॉम का ये सबसे बड़ा अड्डा है। फिर आप यहाँ देखें हम्म, कि इनके पास फिजाई ये सारी चीजें मौजूद हैं। कई ट्रिलियन डॉलर 3 महीने पहले इनके असलहे के मुआहदे हुए हैं, लेकिन हम्म, वो 10 मिनट बाद बताते हैं कि कतर पर हमला होता है। तो फिर उनको वहां पर सहूलत क्यों दी गई, उनको हायर क्यों किया गया? आप अरबियों ने तो हम्म, अपने मुल्क की खुद हिफाजत करनी नहीं है तो अंग्रेजों से करानी है, और अंग्रेजों भी ने भी उनको धोखा दे दिया। अब हम्म, मेन पॉइंट ये है कि भाई मैं ये नहीं चाहता कि आप लड़ाई कर दे। अरब दुनिया नहीं हम्म, चाहती, तो अगर वो नहीं चाहते थे कि वो लड़ाई करते तो बड़ा आसान सा हाल था। हम्म, इब्राहिमिक अकॉर्ड के जरिए जिन ममालिक ने इनके साथ सिफारती ताल्लुकात खोले थे, उन ताल्लुकात को खत्म कर लेते। अच्छा, एक और बिल्कुल। चीज बड़ी मजे की बात मैं आपको बताते चलूं, आगे बहुत सारी लिस्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जी कतर जी। पर हमला होता है, आपको याद होगा इमरान खान के दौर में, जब जम्मू यानी आजाद ये जो मकबूजा कश्मीर है उसमें आर्टिकल 35 का जब निफाज हुआ, तो हम्म, इमरान खान ने न आओ देखा न ताओ देखा, उसने कहा भाई आपके साथ तिजारत ही मैं क्यों करूं, आपने तो बिल्कुल। उनकी आजादी उनकी खुद मुख्तारी छीन ली है। और हालांकि हम्म, एक मुतनाज़ इलाका है, कतर हम्म, की सॉवरेनिटी पर हमला होता है। आप अंदाजा लगा लें कि बड़ी गर्मजोशी से उनके वजीर आजम जाते हैं और ऐसा लगता है कि आज कहीं ना कहीं हमला होगा। लेकिन उसके हम्म, बावजूद जो एलएनजी का मुआहदा है, आप अभी हम्म, भी गूगल करें, निकाल दें, कॉल करें, किसी जराये से कंफर्म करें, एलएनजी का मुआहदा तक कतर ने खत्म नहीं किया इसराइल के साथ। तो फिर तो बहादुरी बिल्कुल। आपकी ये, आपके सिफारती ताल्लुकात आपको खत्म करने चाहिए थे। जो दूसरी दुनिया है, यानी पहले तो मैं आता हम्म, हूं अरब ममालिक पर। एक आपने जी, राइद शरीफ साहब को, बड़ा मेरे ख्याल में 10 मिलियन डॉलर सैलरी उनकी कितनी, वो जाके ये 56 ममालिक को जो यमन के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल की, बाकी तो गजा में जो हम्म, जुल्म बर्बरियत हो रही है उस पर तो कभी इन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला, एक लफ्ज भी नहीं बोला है। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, और अरब ममालिक देखें तो उनकी उनकी कौमी सलामती पर ही बहुत बड़ा हमला था। अब इसमें बिल्कुल। जो ये इकट्ठ होते थे, तो इसमें बड़ा जबरदस्त पॉइंट था। एक तो सिफारती ताल्लुकात इब्राहिम अकॉर्ड के जरिए जो मुल्कों ने उनको एक्सेप्ट किया वो खत्म करते, हत्ता हम्म, कतर को तो उस दिन सिफारती ताल्लुकात खत्म कर लेने चाहिए। फिर आते हम्म, हैं लोग बड़े थोड़े से खौफजदा भी होते हैं, मैं कहता हूँ खौफजदा नहीं होना चाहिए। यही इसराइल है जिसके तकरीबन आप आदाद-ओ-शुमार निकाले 200 से जायद जो रेड सी है, रेड सी में यमन ने कब्रिस्तान बनाया है, यानी कि इन्हीं के जहाजों का बनाया हुआ है, तिजारती बिल्कुल। जहाजों का। तो एक अकेला यमन जिस तरीके से इसराइल, परसों रात उन्होंने जब ये ओआईसी में बैठे थे, यमन ने फिर हमला किया। उनके इलाद बिल्कुल। की बंदरगाह को उसने बंद कर रखा हुआ है, रेड सी को बंद करके रखा हुआ है। अफ्रीका से गुजर के जाना पड़ता है इलाद की बंदरगाह, जिसपे 55% ट्रेड होता है इसराइल का। अच्छा, फिर दूसरी बात, ये अरब ममालिक के पास, आपको याद है 1973 में जब इन्होंने तेल की धमकी दी थी, तब पूरी दुनिया ने इनकी बात मान ली थी। इनके पास तवानाई कमाल की, इनके पास पेट्रोल है, ये मसनूआत सारे इनके पास हैं। ये अगर इसराइल पर पाबंदी लगाते कि भाई नहीं देना आपको, क्योंकि अभी भी दे रहे हैं, हालांकि मैं, बहुत सारे दोस्त बड़े खुश हो जाते हैं, हम पाकिस्तानी थोड़े जज्बाती भी हैं, और कहते हैं कि एक मुस्लिम ममालिक, टर्की की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने सब ताल्लुकात खत्म कर दिए। कल परसों का अखबार आप इसराइल का निकाल दे, यदियोत एहरोनोत, मैं नाम भी बता देता हूँ, यदियोत एहरोनोत, उसमें क्या लिखा है? उसमें यही लिखा है कि ये सब ढकोसला है। बात तो ऑलरेडी हमें कई मिलियन डॉलर का तेल फिर टर्की भेज चुका है। तो मैं बिल्कुल। समझता हूं कि भाई आपके पास फौज, जाहिर बात है, आपने इतनी बड़ी फौज, एक इसमें ये मशवरे भी दिए गए। एक तरफ पता नहीं, मुझे नहीं लगता ये सरदार साहब ने ये मशवरा किसके कहने पर दिया कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, उसकी रुकनियत खत्म करेंगे। भाई आप अपनी बंदा अपनी औकात देखी बात करता है कि हमने क्या किया अभी तक। तो आप ये मामला, अरब ममालिक अगर चाहते कम से कम इनके मसनूआत पे पाबंदी लगाते, ट्रेड बंद करते, सिफारती ताल्लुकात जो उन्होंने खोले हैं वो बंद करते। अच्छा, फिर अगर आप देखें इस्लामी मुल्क के पास इराक तगड़ा मुल्क है, उसके पास लड़ाई के लिए लोग हैं। इवन मैं चाहता था, मैं ये सोच रहा था कि मजामत को सपोर्ट करते, यानी मजामत कौन है, यानी आप हमास को सपोर्ट करने का ऐलान करते कि भाई आप देखेंगे आपके साथ। तो हमास को अगर ये सपोर्ट करते, गजा को सपोर्ट करते, तो अवाम के जज्बात उनके इनके साथ होते। फिर ये जाके आपके पास अरब ममालिक की तगड़ी आर्मी है, आपके पास फिजाई, आपके पास हर किस्म का असला लेटेस्ट किस्म का मौजूद है, सिर्फ सर नहीं है तो बताया जितना जाता है नहीं कि है। मिलिट्री इक्विपमेंट कतर के पास इसराइल से भी ज्यादा है, और इससे हाँ, भी एकदम ज्यादा जिगरा है।
जिगरा नहीं है, उसके लिए जिगरा जरूरी है, ईरान की तरह, यमन की तरह, हिजबुल्लाह की तरह लोगों की तरह, जो जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं। अब मैं बात करूं कि चलो फिर आपके पास एक और चांस था कि मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की, पाकिस्तान, इन सबको आप मिलाते, इकट्ठ करते, और आपके पास मजीद फौज तगड़ी होनी। अब आप अंदाजा लगा लें कि इसराइल की का रकबा कितना है, कितनी बड़ी पटरी है। वो कब्जा बिल्कुल माफिया बिल्कुल। जिस तरीके से यहाँ पे हमारे जमीनों पर जिस तरीके से कब्जा होता है, छोटे छोटे हम्म करके बड़े ये माफिया हम्म फिरते रहते हैं, इसी तरह उसने कब्जा किया हुआ है। अब इस हम्म कब्जे को अगर आप, उसके पास रकबा कितना है वहां से, ऐसा नहीं है इसराइल के जो लोग हैं वो अपने इतने मुहिब वतन नहीं है, जिस क्योंकि वो बाहर हम्म से लाए गए लोग हैं। वो आपको याद हम्म होगा जब ईरान के साथ लड़ाई हो रही थी तो भाग जा रहे थे, एयरपोर्ट भरे हुए थे। अब बिल्कुल बिल्कुल। सिचुएशन ये आज की, मैंने ट्वीट भी किया, आपने देखी होगी, इसमें जो इसराइल के फौजी हैं उन्होंने गोलियां फेंकी हैं पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा भाई हम खुदकुशियां कर रहे हैं, हम थक गए हैं लड़ाई लड़ने से। शेन बेट ने कतर पर हमला जब हो रहा था तो शेन बेट के हेड ने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम तो उनके साथ हम्म बातचीत कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ क्यों हमला करें। तो ऐसा लगता है कि वहां के उनकी एजेंसियां और वजीर आजम एक पेज पर नहीं है। अब दूसरी बात, इनके पास मौका क्या था। नितिनयाहू इस वक्त सबसे बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल शख्सियत बन चुका है। लोग उससे हम्म नफरत करते हैं, सिर्फ मुसलमान नफरत हम्म, नहीं कर रहे, बल्कि बिल्कुल। दुनिया का हर जी शऊर इंसान नफरत हम्म कर रहा है। पूरी दुनिया बिल्कुल। में उसके खिलाफ मुजाहिर। अमेरिका में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि वहां के कांग्रेसमैन या सदर ब्लैकमेलिंग इसराइल बहुत हम्म पहले से करता है, बहुत सारे वीडियोस के जरिए करता है। हम्म तो वो वहां पे मजबूर ना होते, तो वहां पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जो तहरीकें उठी हैं, स्टूडेंट जिस तरीके से उठे, तो ये बहुत बड़ा चांस था अरब दुनिया के पास। फिर अब मैंने बिल्कुल जिस तरह बात की कि भाई बयानिया बनाता, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं हमेशा बात करता हूं कि भाई आप बयानिया बिल्ड करें, क्योंकि मगरबी बयानिए को मात देने के लिए आपको, जैसे आपका चैनल है, छोटे छोटे चैनल बना दें, हम्म बड़ों पे हम्म खर्चा ना करें, जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर से आपने बड़े बड़े हम्म चैनल दिलवाए हैं, वो नहीं, छोटे छोटे चैनल बनाते, बयानिया बनाते, और बयानिया ये पूरा मुस्लिम वर्ड बनाता, तो कहीं ना कहीं जो इसराइल का बयानिया ऑलरेडी उसको बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। आपसे तो बिल्कुल। बेटर जो है वो स्पेन है, उसने हम्म $1 ट्रिलियन, ये कल की मेरी खबर है, $1 ट्रिलियन जो है उसने वायदे मनसूख कर दिए कि भाई आप बिल्कुल। गजा, आप मासूमों के कातिल हैं। तो क्या ये हम्म इकदाम अगर गैर मुस्लिम उठा सकता है, तो मुसलमानों में क्यों गैरत नहीं है। अब आप अंदाजा बिल्कुल। लगा लें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप डिजिटल मीडिया, आप फिल्म के जरिए, आप हम्म अलामती तौर पर पूरी दुनिया में जाके, अच्छा फिर एक और चीज, चलो हम्म हम तो ट्रेड, हमारा आपको पता है कि कितनी हमारी ट्रेड है। वैसे दावे तो हम्म हर दिन किए जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज आपके न्यूज में बता दिए जाता है, पता नहीं उधर कौन से सहारे पे चढ़ गई है, लेकिन हालात आपके सामने हैं। अरब हम्म दुनिया की तिजारत अमेरिका के मंडियों तक है। इसी तरह हम्म। उनकी जो एनर्जी यानी पावर सेक्टर जो है वो मगरबी दुनिया तक है। तो वो भी कमजोर करा सकते थे, मनवा सकते सर थे, अब वो तक ये कैसे। तो एक दूर दूर बात चली जाएगी, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप आया है कुछ अरसे पहले, जिसको कतर ने एक जहाज दिया है जो गिफ्ट किया है। उसके अलावा उसको दुबई, अमेरिका, सऊदीया सब ने पैसे दिए हैं, सब ने इकट्ठे करके पैसे दिए हैं जब वो आया है। तो उससे बाद अब देखें, एक एयर बेस है अमेरिका की, अगर इसराइल के पीछे अमेरिका की कहते हैं सब सब नजर आता है, सपोर्ट है, तो फिर क्यों नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस सब को रोका? देखिए क्या इसमें ऐसी आप मजबूरी थी? गोपियों की आप देखिए स्टेटमेंट देख ले, आप हैरान हो जाएंगे कि एक तरफ वो कहता है कि ये हमारे एलाई हैं, डोनाल्ड ट्रंप हम्म भी ये कहता है, लेकिन फिर कहता है हमास पर जो हमला था ये वर्ती था। यानी एक तरफ $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट, फिर जिस तरीके से एक डिक्टेटर आता है और लोगों से वो भत्ता वसूल, वो गुंडा नहीं होता है मोहल्ले का, जिस हम्म तरीके से हम हम्म पुरानी फिल्मों में देखा करते थे, इधर तो वैसे भी बड़े गुंडे फिरते रहते हैं भत्ता वसूली के लिए। तो इसी तरह वो आके अरब ममालिक ने अपनी लड़कियां नचवाई उनके सामने, यानी इतनी बेहिसी, इतनी बेशर्मी कि गजा में जुल्म हो रहा है, मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, बच्चों की जो लाशें हैं वो हवा में उड़ रही हैं, हामला खवातीनों के बच्चे पेट में मारे जा रहे हैं, और ये लोग रक्स करा रहे हैं, बाल बिखेरते हुए हसीनाओं को उसकी राह में खड़ा किया। तो उस वो ऐसे आया जैसे वो पैसे, एक बहुत बड़ा लुटेरा, और वो यहां से चला गया। तो इन्होंने तो अपनी लड़कियां, अपना अपनी इज्जत, अपनी इज्जत तकरीम, अपना माल, सब कुछ उनको दे दिया कि भाई ट्रंप चाचा आप हमारा ख्याल रखना। लेकिन फिर आप देखें कि सब कुछ लुटाने के बावजूद सवाल यह है कि आपको मिला क्या। आपको रुसवाई मिली है, आपकी इज्जत, हम्म आपके मुल्क की सोवरेनिटी। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि जब आप अपने मुल्क के साथ, मट्टी के साथ जुड़े नहीं होते हैं, भाई दूसरों से हिफाजत नहीं करा। अभी मैं देख रहा था कुछ
इधर कुछ हमारे यहाँ भी बहुत साफी है ना जो बेचारों को कुछ स्क्रिप्ट मिल जाता है, तो वो बार बार कह रहे थे कि हमारी मईशत अगर आप संभाल लें तो हम आपकी जो है सिक्योरिटी से। अरे भाई हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, आज पर कल बलूचिस्तान में जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो हम अपनी सिक्योरिटी, हम तो अपने मुल्क के साथ जुड़े हैं, अपनी मुल्क की हमें फिक्र है। तो इस तरह की बयानियां बनाने से किसी मुल्क की आपने बना दी ना, 56 ममालिक की आपने फौज बना दी, रहल शरीफ तो मजे ले रहा है, जारी बात है, बहुत बड़ी सैलरी मिल रही है उसको, यहाँ से भी रिटायर होके पैसा मिला, वहां से भी जाके पेंशन भी मिल रही है। तो इस सिचुएशन में अगर होता तो आप कर लेते, गजब पे मामला उठा लेते, आप अपनी सोवरेनिटी पे जो आपका हमला होता है आप उसकी हिफाजत करते। आपने एक अकेले यमन पर हमला करने के लिए बनाना था, ये मुसलमानों के खिलाफ बनाना था। वो मिस्र के जो सीसी हैं वो मशवरा देते हैं कि नेटो तर्ज पे हमें। भाई मुझे एक बात बताएं, आपने तो गजा के मासूमों की जब आहें चीखे पुकार होती थी, एक मासूम सा बच्चा वो कह रहा था, वो मिस्र के लोगों से बात करता था बॉर्डर के उस पार, तो आखिरकार जब वो वीडियो वायरल हुई तो इन्होंने मिस्रियों ने क्या किया, दीवार खड़ी कर दी। तो बच्चा क्या कहता है कि मेरा खुदा है ना, इन्होंने दीवारें खड़ी दी, मैं अपने रब से बात करूंगा। तो ऐसे लोग जब, अच्छा एक प्रॉब्लम है, मुस्लिम वर्ल्ड का प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा इसको समझे। हालांकि ईरान ने इनको बहुत हौसला दिया, अभी भी उन्होंने इस चीज से दस्तबरदारी इख्तियार की, उन्होंने कहा आपने आपका कोई मौकफ ही नहीं है। सबसे बड़ा मसला यह है कि जब एक मुल्क में बादशाहत होगी, डिक्टेटरशिप होगी, जबरदस्ती आप पर 17 सीटों की हुकूमत मुसल्लत की जाएगी, तो फिर आप कैसे जा सकते हैं, आप कैसे उनके खिलाफ, उनके मफादात के खिलाफ जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा मसला ये है, थोड़ी बहुत गैरत आएगी, थोड़ी बहुत गैरत जागेगी, तब जाके कुछ होगा। वरना मैंने आपको जो पॉइंट्स दिए हैं, अगर उसमें ये डिस्कस किए जाते, एक हिकमत अमली अपनाई जाती और सिर्फ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, बमबारी नहीं। हालांकि इसराइल है कितना, कितना इसराइल है, लेकिन आप उसके साथ सिफाती ताल्लुकात बंद करते, आप तवानाई सेक्टर, तिजारती सेक्टर, आप उनके खिलाफ मुख्तलिफ महाजों में, यही अब देखो शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि शर्म इसलिए कि गजा में जब जुल्म हो रहा था तब जाके कोई मुसलमान हुकूमत मुल्क को आगे आना चाहिए था, लेकिन अफ्रीका का मुल्क निकलता है, उसका खामियाजा भी भुगतता है, वो जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, जो क्रिमिनल की कोर्ट है उसमें जाके वो केस दायर करता है। तो भाई मुसलमानों, इस्लामिक वर्ल्ड के पास केस था कि भाई इसने 1 लाख, कल वो फौजी क्या कह रहा था, साबिक जो जनरल है उनका आर्मी चीफ, उसने कल बयान दिया, ये 1 साल पहले ये जबरदस्ती इनसे इस्तीफा लिया गया था, मैंने उस पर ट्वीट भी किया, उसने लिखा है कि तकरीबन 2 लाख लोगों को हमने मारा है, 2 लाख गजा में लोगों को मारा है। तो ऐसे में ये आपके पास क्या कम एविडेंस थी, उनके अपने एजेंसीज के, शैनबेट के अपने लोग, रिटायर आर्मी चीफ उनके बयान दे रहे हैं, उनका योगोलैंड वजीर दिफा जो था वो खुद बयान दे रहा है। तो आपके पास तो एविडेंस की भरपूर जो है चीजें पड़ी हैं, तो जाके उधर जाके केस लड़ते, इसके खिलाफ एहतजाज होते, मुस्लिम वर्ल्ड में एहतजाज होते। यकीन माने इसराइल इतना बड़ा नहीं है, जाहिर बात है, अच्छा, बिल्कुल। कभी कभी जब आप किसी के आशिक होते हैं ना, तो वह नाजायज औलाद के लिए भी आप बहुत कुछ हम्म। करते हैं। अमेरिका उसकी पुष्पनाई अपने उस बच्चे के लिए कोशिश कर रहा है बचाने के लिए। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, अरबी सिर्फ इकट्ठ होना चाहिए था, हम्म इत्तेहाद होना चाहिए था, तो बहुत कुछ हो सकता था। सर, इकट्ठ हुआ तो है दोहा में, सर इकट्ठ हुआ तो है दोहा में। अरबिक इस्लामिक वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबमिट हुआ है अभी नहीं 15 वो, को, तो वो हुआ है, शबाशी भी वहां पे गए हैं। लेकिन मैंने इकट्ठ की बात ये की कि जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए, तो इकट्ठ होता है, तो आके चाय पी ली, OIC, यानी वो लोग कहते हैं OIC, हाँ हम देखेंगे, तो ये एक दूसरे के चेहरे देख लेते हैं, फिर एक दूसरे के चेहरे के तासुरात पढ़ लेते हैं कि किस में कितनी गैरत है। यकीन मान है, मैं समझता हूं कि अरब दुनिया की एक तारीख थी, उस तारीख से थोड़ा सा पढ़ लेते कि भाई एक छोटा सा इसराइल जो काबिज है, जो कब्जा माफिया है, जिस तरह जमीनों पर कब्जे इधर होते हैं इसी तरह कब्जा किया उन्होंने, जबरदस्ती कब्जा किया है, तो क्या उसके खिलाफ कोई मुहिम जोई का आप हिस्सा नहीं बन सकते थे? एक अकेला ईरान जब सब कुछ कर सकता है, तो भाई आप में तो इतनी ताकत है, आपके पास तो पैसा, इतना पैसा है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो उसकी नस्लें भी आके वो खाएं, वो खत्म नहीं होगा इतना पैसा। तो मैं जो बात कर रहा हूं कि इकट्ठ होता है सिर्फ चाय की प्याली पर, गपशप पर, और यहाँ पे हमारे जैसे गरीब ममालिक के जो है गरीब लोगों के पैसों पर टिकटें ली जाती, VVIP टूर हो जाते हैं और वापसी आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ सुनने में भी आ रहा है, जो बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कतर तक बात आ गई, ईरान से बात, तो फिर ये शायद पाकिस्तान तक भी आ सकती है। और अगर देखिए पाकिस्तान तक आई तो हिंदुस्तान आप का क्या तो आ समझते हैं, गई है, पाकिस्तान आप कैसा इसको जवाब पीछे देगा? कैसे भूल सकते हैं। हिंदुस्तान के, जब मैं रावलपिंडी पर जब हमला हुआ तो मैं वहां पे मौजूद था,
और मैंने बाकायदा वो चीजें देखी जिस ड्रोन को गिराया गया थे, उस ड्रोन पर तो मेड इन इसराइल लिखा था। अब मुझे एक बात बताएं, क्या इधर जो बहुत कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, इसके पीछे कौन है? क्या एविडेंस हमारे पास है? नहीं, हमें नहीं पता कि किस तरीके से कौन कौन सी एजेंसी क्या कर रही है, हमारे मुल्क को तबाह कर रही है। तो हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि इसराइल की इस वक्त पाकिस्तान में मदाखलत नहीं है। पाकिस्तान की अच्छा, फिर बेशर्मी की बात यह है, एक चीज याद रखना, मैं आपके चैनल के थ्रू एक बेशर्मी की चीज, कि यहाँ पे कुछ जो ऐसी एनजीओ बनाई गई, ऐसे लोगों को हायर किया गया जो दो रियासती हल की बात कर रहे हैं, जो इसराइल के साथ तिजारती सिफारती ताल्लुकात की जो रुकावटें हैं राह में, उसको जो है वो हमवार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी आपके इधर हैं, इधर इधर आपके पाकिस्तान में। तो क्या पाकिस्तान की एजेंसियों को नहीं पता चल रहा कि ये क्या हो रहा है, कौन करे, किसके ईमा पर ये सब कुछ हो रहा है? ये कम से कम, अगर आप 40 लाख एक घंटे में लोगों के मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोगों पर इतनी गहरी नजर अपने पाकिस्तानियों पर रखी हुई है, जो सारे वतन है, कोई अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करने को तैयार है, लेकिन क्या उन पर आपकी नजर नहीं पड़ती जो इस वक्त रियासत यानी एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, एक नाजायज रियासत को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं? ये वही रियासत है जो नाजायज तरीके से आई है वजूद में, कायदे आज़म मोहम्मद जिना, जिसको नाजायज कहते, तो फिर हम इसको कैसे जायज करें? लेकिन जो लोग इसको जायज बना रहे हैं, तो जो मॉनिटरिंग पे बैठे लोग हैं, जो 40-40 लाख एक एक घंटे में लोगों के मोबाइल जो है मॉनिटर कर रहे हैं, तो क्या वो ये नहीं मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आपके मुल्क में कौन कौन सी जो एनजीओज हैं, किस मद में वो लोगों में पैसे खिला खिला के लोगों को इसराइल के एक बयानिया दे रहे हैं? तो इस सारी चीजों को सोचना होगा, इस चीज को देखना होगा कि भाई हमारे हम मैं तो प्राउड फील करता हूं कि मेरे पासपोर्ट में सारी दुनिया में मैं जा सकता हूं पर इसराइल, मुझे मुझे फख्र है इस बात पे, क्योंकि वो जालिम है, नेतन्याहू दरिंदा है, वो इंसानियत का कातिल है। तो ऐसे कातिल को एक्सेप्ट करना क्या आप कबूल करेंगे? आपके मोहल्ले में इसी तरह का कातिल, स्मगलर, दहशतगर्द, आप उसके साथ कोई रिश्ता कर लेंगे? कौन करेगा? कोई एक मुहज्जब इंसान तो कभी बिल्कुल, नहीं करेगा। तो ये जो राय हमवार बिल्कुल हो नहीं रही है, इन करेंगे। लोगों पे भी आपको गिरफ्त रखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा बिल्कुल। चांस था अरब दुनिया के पास, इस्लामिक वर्ल्ड के पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको उसी तरह कर दिया गया जिस तरह माजी में गजा के मामले पर होता है। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के हरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि ये जो ओआईसी की जो इजलास ये समिट हुए, तो इसमें शायद चाय के कप पीते हैं और एक-दूसरे को देखते हैं, वीआईपी टूर्स कर लेते हैं, लेकिन अमली जो अमल है, वो नज़र नहीं आता। जो पहले गज़ा तक बात थी, फिर ईरान के साथ जिस तरह मामलात हुए, अब कतर तक बात आ गई है, तो ये तो उम्मत मुस्लिमा की पूरे की बात आ गई है। तो इसको देखना होगा, जितने भी हमारे ये बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ के लीडरान हैं, इनको देखना होगा इस चीज़ को। और इसराइल को उसकी औकात तक रखना होगा, तब जाके वो बाज आएगा, वरना वो इसी तरह की हरकतें करता रहेगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और हरमीत सिंह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।